औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सईद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि मैंने कहा था कि ये हफ़्ता बड़ा ही फ़ैसला कुन और अच्छा भी हो सकता है और ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इस हफ्ते फाइनलाइज होने जा रही हैं। मगर अब ये देखिए, ये जो हफ्ता 22 नवंबर, मैं आपको बताऊं तो 22 नवंबर जो है, उस दिन तक बहुत सारे मामलात जो हैं या उलझ जाएंगे या तय हो जाएंगे। सबसे पहले आज बात करते हैं जी, इसी सिलसिले में हालात को किस तरह से उलझाए जाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पहली बात जो है, नजम सेठी साहब ने एक बात की है। नजम सेठी साहब, आपको पता है, यूके में होते हैं, नवाज शरीफ साहब के पास होते हैं। वैसे भी वो हर जगह उनके तलक काफ़ी हैं। उन्होंने एक बात की, उस पर बात करेंगे। बड़ी कान खड़े करने वाली, चौकन्ना कर देने वाली बात है। और इसके बाद बात करेंगे जी नवाज शरीफ साहब, जो उन्होंने वहाँ से हुक्म सादर फरमाया है शहबाज शरीफ साहब को कि लॉन्ग मार्च को कैसे डील करना है और तैनाती का क्या करना है। इसके बाद जी एक नई पार्टी के वजूद में आने की बात की जा रही है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है जी। स्टोरीज जो है वो कुछ नया रंग इख्तियार करती जा रही हैं। और इसके बाद खान साहब के साथ उनको हर बार नाकाम हो गए, एक और हरबा चला दिया जी। नाकाम करने के लिए प्रोपेगेंडा महाज गर्म है। जो उनके मंजूर नज़र चैनल्स हैं, सहाफ़ी हैं, दिस एंड दैट, जो भी है, उनके जो माउथ पीसेज हैं, उनके ज़रिए भरपूर किस्म की मुहिम चलाई जा रही है। सबसे पहले आते हैं जी नजम सेठी साहब की बात जो है। नजम सेठी साहब जो है, वो उनका कहना है कि ज़ाहिर है, हम तो वो जो होता नहीं, बात आती है हम तक पहुंचती है तो हम वही बात करते हैं कि जो अदम एतमाद है वो फ़ौज ने करवाई थी। बहुत बड़ा इल्ज़ाम है या हकीकत है, इसमें तो अब वो अदारे जानते हैं या जो अदम एतमाद लेके आए हैं, जो इसका हिस्सा थे, वो बता सकते हैं। मगर फिर खान साहब की बयान को तक़वियत मिलती है। और इसमें बहुत सारी बातें जो उन्होंने बात की है, ये हालात को उलझाने के लिए वो है। अब खान साहब भी कुछ इसी तरह की बात कर रहे थे। फिर बहुत सारी बातें जावेद लतीफ़ साहब भी, फिर खुर्रम दस्तगीर साहब भी, और इस टाइप के लोग, हमें तो बिठाया गया ला के, हमें तो लाया गया है यहाँ पर। तो ये इनको मुलायम बातों को तो वो फिर नजम सेठी वाली जो बात है उन्हीं की तरफ जाती है, जो वो इस वक्त फरमा रहे हैं। बात यह है जी कि अदम एतमाद जो है वो खान साहब जो है उन्होंने एक स्टैंड लिया हुआ था साइफ़र को काफ़ी ले दे के, या पता है मुख्तदर हलकों की तरफ से भी डिनाइल आया। फिर मतलब है इसके ऊपर बहुत ले दे हुई है और सुप्रीम कोर्ट में अभी तक वो लेटर पड़ा हुआ है। मगर इस वक्त नजम सेठी साहब का जो बयान आया है, ये बहुत ही एक हथौड़ा मारा है उन्होंने ऐसे वक्त में, जिस वक्त नए आर्मी चीफ की तैनाती जो है वो होने जा रही है। और इस पर जो है मुख्तलिफ हल्के जो है वो ज़्यादा, ये 2-3 पार्टियों ने इशू बनाया हुआ है उसमें, और उसको लेके इस तनाज़ुर में देखा जाए तो ये बयान जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा जी कि इसके असरात क्या होते हैं। क्योंकि एक वो छोड़ दीजिए ना, बात छोड़ दीजिए कि देखिए इस पर रिएक्शंस क्या आते हैं। और दूसरी तरफ यह है कि इमरान खान साहब जो है वो भी इसको लेके कैसे अब रिएक्ट करते हैं, ये भी देखा जाएगा। ये मुख्तलिफ महाजों पर लड़वाने की कोशिश है। इसके बाद नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को भेज दिया है। और उन्होंने एक बात है, बड़े सख्ती से उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जो है वो कहा जा रहा है कि उन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च को पूरी ताकत से रोकना है और
आर्मी चीफ की तैनाती के सिलसिले में भी उन्होंने जो अपनी लिस्ट दी है, जो अपनी उन्होंने प्रायोरिटी बनाई हुई है, सीनियर मोस्ट जो इस वक्त है उसके लिए, वो इस पे बात करेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब को तो भेज दिया गया जी कि ऐसे करना है। अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ कैसे स्टेप लेते हैं, इस पे देखना है कि लॉन्ग मार्च जो है वो तो बढ़ रहा है, इसमें क्या फ़ौज को सामने खड़े करेंगे, क्या एफसी को सामने लगाएंगे, रेंजर्स को सामने लगाएंगे कि वो अवाम पे तशद्दुद करें। तो इस सिलसिले में मैं इसके बाद बात करूँगा अगले व्लॉग में, जो हम तक आई हैं, सुनने में आ रहा है। तो अब देखें, ये नवाज शरीफ साहब तो बैठे हुए हैं मज़े से, बच्चों समेत बैठे हुए हैं ना, बेटी है बेटे हैं, सबको लेके वो यूके में बैठे हुए हैं। शहबाज शरीफ साहब को मैदान में अखाड़े में उतारा हुआ है कि जा पुत्र तू भुगत सारा कुछ, वज़ीर आज़म भी तू है ना, तो अब कंट्रोल भी कर। उन्होंने मशवरे देने हैं। अब मज़ा तो जब है कि आप लीडर है, कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, आप पाकिस्तान क्यों नहीं आते, यहाँ के फैसले करें ना, अवाम में रह के फैसले करें, मज़ा भी आए कि आप एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं। आप तो पार्टी को डुबो रहे हैं, पहली डूबी हुई और डुबो रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपने थोड़े अपनी पार्टी पे क्या वो आरी चला दिया आपने, तो जड़ों से, बल्कि अब तो आपने आरी रखी हुई है। तो इसमें इस तरह के मशवरे जो है, फिर एक अहम तैनाती जो है उसको लेके बैठे हुए आपने इज़्ज़त बेइज़्ज़ती का मसला बना लिया है, अपने मफादात हैं। आप याद रखिएगा, आपके मफादात जो है ना, वो चाहे कोई भी आर्मी चीफ हो, आपकी पसंद के हो या मेरिट लिस्ट पे आए, आपकी जो सोचते हैं वैसा कभी नहीं होगा। आर्मी चीफ इज़ आर्मी चीफ। वो मैं कई बार कह चुका हूँ, वो अपने हल्फ से रूगर्दानी नहीं करते। इतनी बड़े मनसब पे बैठे हुए लोग ऐसा नहीं करते। अगर कुछ होता आया है या कुछ हुआ है, तो इसकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं, बल्कि 0.001% मिलती है। इसलिए इस तैनाती को बहुत बड़ा मसला बना के जो है तो इस वक्त वो बैठे हुए हैं। मगर लॉन्ग मार्च 22 तारीख तक जब तक पहुंचता है, इमरान खान साहब ने आ जाना है वापस अपनी पोजीशन में, और फिर आप उसको किस फोर्स से कुचलेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले बहुत कुछ चीज़ें जो है ना, वो अपने मंतकी इंजाम को पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और इसके बाद जी नया प्रोपेगंडा जो है, वो हुकूमत ने इमरान खान साहब के साथ, ज़ाहिर सियासत के मैदान में मुकाबला तो हो नहीं सकता, तो प्रोपेगंडे ही हैं हर तरह का। रियाम खान का वो देख लें, वो एक और वो गुलालई थी उसका वो देख लें, बहुत करेक्टर असैसिनेशन की गई, सारा कुछ। इमरान खान साहब ने किसी के बारे में, मज़े की बात है, उन्होंने कोई अपनी ज़ुबान दराजी किसी के बारे में नहीं की, कोई रिएक्ट नहीं किया। वक्त और सच्चाई के थप्पड़ों ने ऐसे करेक्टर्स को खुद ही मंजर से हटा दिया। तो वक्त ने किसका साथ दिया? सच का और हक का, जो आपके सामने है, जो अवाम में है। जो अवाम में नहीं है वो लीडर नहीं है। हुक्मरानी के लिए आके बैठ जाना लीडरशिप नहीं होती, और ज़वाल के वक्त भाग जाना, वो मेरा हाल है लीडर कहलाने के हकदार ही नहीं होते। तो अब जो बात है वो है, फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू दिया इन्होंने, उसमें वो उठा के देख लें, वो सुन भी लें। और उसमें जो है अमेरिका के हवाले से, साइफर के हवाले से जो है वो ऐसी बात नहीं की। इमरान खान साहब ने बोला है कि हम, जैसा कि हमेशा तकरीरों में आप सबको पता है कि वो कहते रहे कि हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, हमारी अमेरिका से कोई दुश्मनी नहीं है, मगर हम किसी के ग़ुलाम नहीं हैं, ग़ुलाम बन के नहीं रहेंगे। 70 सालों से, 75 सालों से ग़ुलाम आते हैं। आज भी उन्होंने फिर कहा, इस चीज़ को रिपीट किया कि हम रूस, चीन या अमेरिका के साथ बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं, मगर हम किसी के ग़ुलामी हमें कबूल नहीं। ऐसी बात उन्होंने वो फाइनेंशियल टाइम्स में भी बोली उन्होंने, कि ये ग़ुलामी हम नहीं करेंगे, हमने अपने मुल्क को अपने अंदाज में अपने मुताबिक चलाना है, किसी की डिक्टेशन पे नहीं। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि जो कुछ हुआ, मैं उन सारे वाक़यात को बुलाकर पाकिस्तान को आगे ले जाने की सोचता हूँ। जो कुछ भी हुआ उसको मैं बुलाकर अगली तरफ देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान की मनाज़िल जो है वो अभी बहुत सारी हैं तय करने को,
तो अमेरिका के साथ फिर उन्होंने उस इंटरव्यू में भी यही बोला है कि हम बराबरी की बिना पर जो है वो ताल्लुकात चाहते हैं। हमारी अमेरिका के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, हम सब के साथ दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं। इवन कश्मीर के मसले पे उन्होंने बोला इंडिया के साथ भी हम दोस्ती कर सकते हैं अगर इंडिया कश्मीर का मसला हल कर दे। मगर गवर्नमेंट ने प्रोपेगंडा चलाया हुआ है जी, दबा के प्रोपेगंडा चलाया हुआ है। और जी देखें जी, बल्कि अखबारों में सुर्खियां लग गई हैं। ये जो सहाफ़ी हैं उनके वो माउथ पीसेस है, वो बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं जनाब वो दी इमरान खान जो है तो वो उसने कह दिया कि साइफर का कोई मसला नहीं था, इमरान खान ने यू टर्न ले लिया जी, मिस्टर यू टर्न दिस एंड दैट। ये तो वक्त बताएगा, वो आ जाए तो इमरान खान वज़ीर आज़म तो बनेगा ही। वज़ीर आज़म तो बनेगा तो फिर आपको पता चलेगा कि वो गुलामी करता है या वो अमेरिका के साथ बराबरी के साथ चलता है। ये आप जहन से निकाल दें कि वो आपकी तरह चलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। इसके बाद में नेक्स्ट और भी खबरें इसमें वो कवर करना मुश्किल है, मैं उन पे बात करूँगा। काफ़ी डेवलपमेंट्स हैं जी, और बड़े खड़ाक भी होंगे। और अगर डेड लॉक रहा, अभी फ़िलहाल डेड लॉक है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इसी के साथ अपनी धरती माँ के लिए आइए, खूबसूरत माँ के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।